विश्व प्रसिद्ध समाजसेवी और आध्यात्मिक गुरु श्री सतपाल जी महाराज के पावन जन्मोत्सव पर श्री प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार के प्रांगण में बहुत ही भव्य रूप से कार्यक्रम मनाया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश विदेश से असंख्य भक्तों ने पहुंचकर महाराज जी को इस उनके पावन जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी और उनके आराध्य परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज और जगत जननी माता राजराजेश्वरी देवी के श्री चरणों में सभी ने प्रार्थना की, महाराज जी की यशस्वी और दीर्घायु होने की मंगल कामना की। बधाई देने वालों में उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, महेश भट्ट भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, दुर्गेश लाल विधायक, खजान दास, सुरेश चौहान नगर उटारी, राजा साहब पूर्व मंत्री, उदय महोकर जी कमिश्नर सूचना विभाग भारत सरकार, पूर्व मंत्री माता अमृता रावत जी, श्री बिबू महाराज, रीवा के महाराजा श्री पुष्पराज सिंह, युवराज दिव्यराज सिंह विधायक सिरमौर एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता सहित अनेक गणमान्यों ने महाराज जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और महाराज जी के सुखमय जीवन और यशस्वी होने की मंगल कामना की। इस उपलक्ष्य में असंख्य भक्तों ने महाराज जी के जन्मोत्सव और महाराज जी के परिवार में जन्मे नए मेहमान के नामकरण पर उन्हीं के नाम पर महाराज ने आयांश भवन का लोकार्पण भी किया। जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत माहौल है। सभी लोगों ने धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में सभी ने खुशी का और नाचने गाने का कार्यक्रम भी धूमधाम से किया गया। तम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, तम मस्त कलंदर अली दा पहला। देश के कोने कोने से आए कलाकारों के सुमधुर भजनों, बधाइयों और वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पूरा हरिद्वार गुंजायमान हो रहा था। असंख्य भक्तों, संत महात्मागण, सामाजिक कार्यकर्ता, अनेक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराज जी के जन्मोत्सव के इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रातःकालीन कार्यक्रम में पूजन, संगीत कार्यक्रम और महाराज जी ने अपने संबोधन में अनेक अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें जन्मोत्सव के साथ साथ हमें अनेक कार्य करने हैं। जो हमारा संकल्प होना चाहिए वो एक ठोस होना चाहिए। और महाराज जी ने अनेक शब्दों का उदाहरण दे करके महाराज जी ने संबोधित किया और सबको उनके जन्मदिन पर पधारे सभी असंख्य भक्तों को उन्होंने स्वागत कार्यक्रम भी किया, स्वागत किया, सबका सम्मान किया और सभी को इस ऐतिहासिक पल में साक्षी होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए सबको धन्यवाद भी ज्ञापित किया। देखने को बाल छवि तुम्हारी, आनंद व्याकुलता का मन में संगम हो रहा मुरारी। माँ की ममता आतुर राह तके, अब न देर लगाओ, माता शिशु का नाता मधुर है, कान्हा जल्दी। हे माँ कृपा करो, पड़े न बालक पर व्यसनों की छाया, न हो मन रूपी दुष्ट दानवों का शिशु पर साया। बुद्धि वाणी विचार अविकारी हो, जो शिशु कोख में मेरे, वह महान व्रतधारी हो। हे जग जननी मात भवानी, अखिल विश्व तेरी शरण गहे, कण कण में तू रहने वाली, मेरी नस नस में तेरी शक्ति बहे। हे माँ कृपा करना, हे माँ। इस प्रेमनगर आश्रम के गोवर्धन हॉल में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन और पावन जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया गया। महाराज जी ने देश विदेश से पधारे सभी आगंतुकों और समर्थकों का महाराज जी ने सबका सम्मान किया, स्वागत। सारी संगत को ये कहने लगी कि मैं संखी हो गया हूं, पागल हो गया हूं, इस कमरे को बनवाता हूं और तोड़वाता हूं। भाई बूढ़ा हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज मैं तो आपका भक्त हूं, कमरे का भक्त नहीं हूं। जो आपकी आज्ञा है उसका मैं पालन करूंगा, मुझे कमरे से लेना देना नहीं है। आप 1000 बार इसको तोड़वाएंगे, मैं 1000 बार इसको बनवाऊंगा। तो यह है सेवा का भाव और इसी सेवा के भाव से
मैं समझता हूं कि लोगों ने रातों रात ये मंच बनाया, रातों रात ये एलईडी स्क्रीन लगाए, कल ये कुछ नहीं था, आज ये लगाया गया। तो जिस काम में सेवा होती है वो काम अपने आप में बड़ा परिष्कृत होता है और उसका लाभ सबको मिलता है। तो आज मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हमने किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी पूरा संक्षिप्त जो काम हमने किए हैं वो आपके सामने आएंगे। और मैं समझता हूं कि जब भी राजनीति के अंदर कोई संत आता है तो निश्चित रूप से चमत्कारी घटना घटती है। महात्मा गांधी किसी गुफा में बैठ करके राम नाम जप सकते थे, पर अगर वो राम नाम जपते तो देश आजाद नहीं होता। वो पूरे भारत में घूमे, जन जागरण किया, लोगों को अवेकनिंग लाए और उसके बाद आज हमारा देश आजाद हुआ। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि महापुरुषों के आने से, संतों के आने से बड़े चमत्कारिक उसके परिणाम होते हैं। और निश्चित रूप में मैं जब रेल राज्य मंत्री बना तो मेरे अंदर एक ललक थी कि मेरे पहाड़ में रेल जाए। मैंने उसको सैंक्शन किया, लोग हंसने लगे, सतपाल महाराज की रेल पहाड़ में कैसे चलेगी, कभी पहाड़ में रेल आ सकती है? आज मुझे कई लोग मिलते हैं कि महाराज हमने तो आपका विरोध किया, मजाक किया, महाराज की रेल कहां है? बसों से उतरते थे तो ये एक बात कहते थे, भाई हम तो महाराज की रेल से आ रहे हैं। परंतु आज वो मेरा सपना पूरा हुआ और आप 2.5 घंटे में आप यहां से कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे। 13 रेलवे स्टेशन है, कई पुल बने हैं और निश्चित रूप में ये हमारी धार्मिक यात्रा, जो लोग बसों से यात्रा नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि आज कन्याकुमारी से कैलाश तक हमारी रेल जाएगी, भक्तों को लाभ पहुंचाएगी और भक्त दर्शन करके कृतार्थ होंगे। दूसरा मुद्दा यह था, हमारे पहाड़ के अंदर गैरसैंण की बात थी। पहाड़ के अंदर हमारा तो ये पर्वतीय राज है और पर्वतीय राज के अंदर, पर्वत के अंदर एक ग्रीष्मकालीन राजधानी होनी चाहिए। मैंने बार बार, हजारों बार कहा कि मुंबई में, महाराष्ट्र में एक सेशन उनका नागपुर में होता है, एक उनका मुंबई में होता है। बिहार के अंदर एक जमाने में रांची में होता था, एक पटना में होता था। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में एक सेशन जम्मू में होता है, एक श्रीनगर में होता है। हिमाचल प्रदेश में एक सेशन उनका शिमला में होता है, एक धर्मशाला में होता है। यही बात को हमने कहा कि हमारे उत्तराखंड में पहाड़ के अंदर एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बननी चाहिए और उसके ऊपर काफी पार्लियामेंट में डिबेट हुई। मुझे प्रोटेम स्पीकर बनने का मौका मिला और ये काम आगे बढ़ा और 88 करोड़ इसके लिए सैंक्शन हुए और निश्चित रूप में ये काम आज साकार हुआ। जब मैं कैरासैंण जाता हूँ, गैरसैंण जाता हूँ, तो लोग कहते हैं महाराज जी आप ही ने इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि विचार कभी समाप्त नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता सुनाई, आज भी वो वाइब्रेशन के रूप में, स्पंदन के रूप में पूरे कॉस्मोस के अंदर विद्यमान है। अगर हम ध्यान के जरिए उसे टैप करें, उससे अपना कनेक्शन स्थापित करें, तो निश्चित रूप में उस चीज को हम समझ सकते हैं। आज भी बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि क्वार्ट्ज के अंदर ऋषि मुनियों ने आज भी कोडेड इंफॉर्मेशन रखी है। जब ये संसार एक विनाश के कगार पर पहुंचेगा तो वो कोडेड इंफॉर्मेशन निकलेगी। और आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से काफी सारी इंफॉर्मेशन आगे आ रही है। तो मैं कहना चाहूंगा, इसके साथ साथ हम लोगों ने डिफेंस कमेटी में काम किया और डिफेंस कमेटी में एक बड़ी समस्या ये थी कि हम लोग अमेरिकन जीपीएस सिस्टम और रशियन जीपीएस सिस्टम पर डिपेंड करते थे। मेरी ही रिकमेंडेशन थी कि कल अगर रशियंस ने अपनी सैटेलाइट और अमेरिकन ने अपनी सैटेलाइट बंद कर दी तो हमारी सेना कहां जाएगी। तो वो हमारी रिकमेंडेशन, जो इंडियन सैटेलाइट सिस्टम जीपीएस स्टैब्लिश करना था, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सैंक्शन किया और वो आज हमारी सेना की तीसरी आंख हमारे पास है। कोई भी सैटेलाइट बंद होगी अमेरिका की और रशिया की, हमारी सेना फिर भी आगे बढ़ेगी। वो तीसरी आंच आज हमारी सेना के पास है। वन रैंक वन पेंशन को आगे बढ़ाया, क्योंकि मेरे
खुद ही जो हमारे रिलेटिव्स थे वो वेल पेंशन से प्रभावित थे और उनका ये था कि आगे बढ़नी चाहिए। इस रिकमेंडेशन को स्ट्रांगली हमने आगे किया। स्कॉर्पियन जो सम्मेलन थी, जो आज भारत का एक आभूषण है, उसको भी हमने आगे रिकमेंड किया। तो कहने का मतलब बहुत से काम हम लोगों ने किए और सबसे बड़ा काम हमारा ये था कि हमने कहा कि आज कंप्यूटर का जमाना आ गया है और हमारी आर्मी का कंप्यूटरीकरण हो गया है। इसके लिए चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ होना चाहिए ताकि तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन हो। हमारी रिकमेंडेशन स्वीकार हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिपिन रावत को पहला CDS चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बनाया। वो हमारी ही रिकमेंडेशन थी। तो बहुत कुछ हमने किया और बहुत कुछ गुप्त है, बहुत कुछ गुप्त है। इसके साथ साथ हमारे रौथाण जी वो सैटेलाइट में काम करते थे, इसरो में काम करते थे और जो इसरो में काम करते थे, डिफेंस कमेटी में काम करते थे, DRDO में काम करते थे, उनको अमेरिका वाले वीजा नहीं देते थे। तो इस मामले को मैंने उठाया कि हमारे वैज्ञानिक ही अगर बाहर नहीं जा पाएंगे, सरस्वती का अर्जन नहीं हो पाएगा, ज्ञान का अर्जन नहीं हो पाएगा, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। पोखरण के विस्फोट के बाद हमारे वैज्ञानिकों के वीजा पर प्रतिबंध लग गया था। इस मामले को उठाने के बाद सारे हमारे वैज्ञानिकों को वीजा मिला। मुझे याद है कि हम लोग चारपाई में सोते रहते थे, टेलीफोन आता था कि साहब वैज्ञानिक जा नहीं पा रहे हैं, आप फाइल को सैंक्शन कीजिए। रात रात एक 2 घंटे पहले वीजा मिलते थे। परंतु इस पूरे रिकमेंडेशन के बाद, अब पूरे काम करने के बाद सारे वैज्ञानिकों को वीजा मिला और अमेरिका ने जो उनका डिफेंस हेडक्वार्टर डेनवर कोलोराडो में था, उसका भी उनको दिग्दर्शन कराया और हमारी बहुत परम मैत्री हमारी अमेरिका के साथ हुई और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ। तो ये बहुत सी चीजें हैं। इजराइल के साथ हमारा अनुबंध हुआ। हमने कहा इजराइल की स्थिति और हमारे भारत की स्थिति एक जैसी है। हम भी अपने दुश्मन के बीच में घिरे हुए हैं, इजराइल भी अपने दुश्मनों के बीच में घिरा हुआ है। उसका जो डिफेंस सिस्टम है, वैसे ही डिफेंस सिस्टम हमारा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल। तो वो भी रिकमेंडेशन स्वीकार हुई और आज ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ गई है। वैसे तो ये देहरादून है, डेरा गुरु राम राय ने यहाँ डेरा डाला और द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी। इसको द्रोण नगरी कहा जाता है और आज टेक्नोलॉजी से हम हवाई जहाज उड़ा रहे हैं जिनको ड्रोन कहा जाता है। तो ये देहरादून अपने आप में ड्रोन नगरी बन गया है। हरिद्वार तो हरि का दरवाजा है। इसके लिए हम लोगों की कल्पना है और ड्रीम है कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और जो हमारे विदेशी यहाँ प्रेमी लोग आए हैं जिनको दिल्ली से आना पड़ा, अब वो सीधे हरिद्वार में उतरेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि हमारे धार्मिक स्थानों का और भी प्रसिद्धि हो, उनका और भी प्रचार प्रसार हो। यहाँ पर गंगा फ्लाइट्स चले, यहाँ पर 4 धाम फ्लाइट्स चले, यहाँ पर ध्यान फ्लाइट्स चले, यहाँ पर योगा फ्लाइट्स चले और इसके जरिए निश्चित रूप में हमारे पर्यटन को आगे बढ़ावा मिलेगा। तो यही सारी चीजें हैं मैं बताना चाहता हूँ। हमारे बीच में धन सिंह रावत जी आए हैं और दलीप रावत जी आए हैं, उनका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। शिक्षा के जगत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा हमें साथ देते रहते हैं। आज अपना स्नेह प्रकट करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस गोवर्धन हॉल से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर सूरत को बदलें, उत्तराखंड को अग्रगण्य राज्य बनाएं और धामी जी का जो संकल्प है उसे पूरा करें। जो प्रधानमंत्री जी हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धामों के बारे में सोच रहे हैं, उस सपने को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा आशीर्वाद। जो विधायकगण, हमारे कार्यकर्ता गण आए हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
रहे हैं धुरंधर टाइम्स। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमसे परमानेंट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।